हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट, राइट इशू अंडर सेक्शन 62 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू का, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि राइट इशू क्या होता है। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अंडर सेक्शन 62(1)(b) टू एम्प्लॉयज, दैट इज ESOs हम जिसे बोलते हैं इन शॉर्ट। एंड द थर्ड वन, एनी पर्सन्स अंडर सेक्शन 62(1)(c) प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 42 एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 13 of company SCO rules to shareholders only and public issue of shares, and then C, sweat equity shares issued to the directors or employees of the company. And the fourth one is issue of bonus shares to the members or shareholders under section 63 subsection 1. Dear students, जो लोगों ने SP लिया है, जो स्टूडेंट्स SP स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में SP में भी है ना उन्होंने स्टडी किया है इसको। नाउ इसके बट यहाँ पे हम भी इन शॉर्ट हमको नॉलेज होना चाहिए कि है ना कौन से शेयर क्या टाइप होते हैं और उनका मतलब वो किसके लिए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में अंडर द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, अगर है ना सिक्योरिटी राइट इश्यू टाइप का है तो वो प्राइवेट कंपनी भी उसको इश्यू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी इश्यू कर सकती है। मीनिंग क्या होता है राइट इश्यू का? तो इन शॉर्ट राइट शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, ये शेयर्स कंपनी इशू करती है टू एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, पहले से जो कंपनी में जिनकी शेयर होल्डिंग है मतलब मेंबर्स है वो जो कंपनी के यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, उनको डिस्काउंटेड प्राइस में राइट इशू शेयर मिलते हैं। एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है और राइट ऑफ परचेसिंग दोज शेयर्स। नाउ इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर राइट इशू आर द सेम, ये सेम होता है एज दोज फॉर इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब जो जनरल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं टू द पब्लिक, उसी के जैसा इसका भी ट्रीटमेंट होता है। हम आगे इसके बारे में स्टडी करने वाले कि इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से जर्नल एंट्री कहाँ पे कैसे पास होगा। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की स्कीम की जब हम बात करते हैं तो ये प्राइवेट कंपनी भी इशू करती है एंड ये पब्लिक कंपनी भी इशू करती है। एंड इसका मतलब क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का? तो दीज शेयर्स आर, ये जो शेयर्स होते हैं अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अलॉट किए जाते हैं एट द रेट लेस देन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम की रेट में, जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की उससे कम की रेट में एम्प्लॉयज को ऑफर किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। एंड दिस स्कीम, ये जो स्कीम है वो एनकरेज करती है एम्प्लॉयज को टू एक्वायर ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि वो है ना कंपनी की ओनरशिप पा सके, मतलब वो कंपनी के मेंबर बन सके वाया परचेसिंग दीज शेयर्स। नाउ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो अकाउंटिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू पे एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आती है ऑप्शन एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट के आधार पर इसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है। एंड डेफर्ड जो एम्प्लॉयज होते हैं, डेफर्ड एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर द न्यू अकाउंट्स ओपन, इसके लिए नया अकाउंट ओपन किया जाता है। देन यहाँ पे जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज डन बाय द प्राइवेट कंपनी एज वेल एज द पब्लिक कंपनी, बोथ इशू करते हैं ये शेयर्स। एंड एनी ऑफर और इन्विटेशन, तो इसमें क्या होता है कोई भी ऑफर या इन्विटेशन भेजा जाता है टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू एनी सिलेक्टेड पर्सन, कोई भी सिलेक्टेड पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को ये भेजा जाता है। एंड इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो दीज ट्रांजेक्शंस अवॉइड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये है ना कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को अवॉइड करता है ऑफ हैविंग सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक थ्रू SB, तो सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये है ना इससे क्या फायदा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब फिर है ना हमको जो लीगल प्रोसीजर है, लंबा सारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, उसके लिए है ना ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता है, कंपनी का टाइम वेस्टिंग होता है। पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक ऑफर में है ना प्राइवेट कंपनी इसको नहीं कर सकती है क्रॉस प्राइवेट कंपनी में, एंड पब्लिक कंपनी कैन इशू पब्लिक ऑफर
पब्लिक ऑफर इज द ऑफरिंग, ये क्या होता है, तो इट इज द ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज ऑफर करती है, मतलब शेयर्स ऑफर करती है, स्टॉक ऑफर करती है, विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है ना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है, मतलब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NSE, तो यहाँ पे टू जनरल पब्लिक को ये दिया जाता है। एंड इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जनरली कंपनी इशू इट शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ऑन IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड इसमें एक और होता है FPO मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर। तो IPO कभी भी है ना पहले आता है एंड फर्दर पब्लिक ऑफर बाद में आता है। तो ये है ना SP में काफ़ी डिटेल में, अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो इस जनरल टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने का, तो वो है ना मेरे SP के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली पब्लिक कंपनी इशू इट शेयर्स इन IPO एंड द कंपनी एंड द कैपिटल कलेक्टेड, जो कैपिटल कलेक्ट किया जाता है रिकॉर्डेड एज अ स्टॉक होल्डर, इस स्टॉक होल्डर इक्विटी, एज अ स्टॉक होल्डर इक्विटी, ये क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इन द बैलेंस शीट में। ये जो कैपिटल जो भी कलेक्ट किया जाता है उसको एज अ स्टॉक होल्डर इक्विटी करके हम बैलेंस शीट में इसको मेंशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ये है ना प्राइवेट कंपनीज भी इसको इशू करती है एंड पब्लिक कंपनी भी इशू करती है। अभी इसमें क्या बोला गया है, क्या इसमें क्लोजर है, मीनिंग क्या है इसका, तो एज पर सेक्शन, यहाँ पर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है मीन्स सच एज इशूड बाय कंपनी, ये है ना कंपनी इशू करती है टू इट्स डायरेक्टर्स, वो जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, ऑलरेडी जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, उन सबको ये स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एट डिस्काउंट पे, और फॉर कंसिडरेशन मतलब मान लीजिए उनको इंसेंटिव देना है कंपनी को, तो कंपनी इंसेंटिव देने के बजाय क्या कर देगी, शेयर्स दे देगी। तो ये है ना एट डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, नहीं तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी उनसे कैश ना लेकर फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, उनका नॉलेज यूज करेगी, या फिर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस बाय वॉट एवर नेम्ड कॉल। मतलब ये है ना किस तरीके से, इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी को इसके लिए कैश ही लेना है, कंपनी अदर देन कैश कंसिडरेशन ऑल्सो है ना किसी का जो इंटेलेक्चुअल यूज करके कंपनी उनको ऑफर कर सकती है। तो ये है ना जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी के ऑलरेडी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी काम करने वाले एम्प्लॉयज है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, उनको ये प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ये दिए जाते हैं ऑफर, इनको डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। नाउ अभी इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इफ द कंसिडरेशन इज नॉट बाय वे ऑफ कैश, अगर बाय वे ऑफ कैश अगर कंसिडरेशन नहीं होता है, मतलब कंपनी को कोई रोकड़ा रिसीव नहीं होता है ये शेयर एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को देने पे, तो विच डज नॉट मेक दैट फॉर्म ऑफ एन एसेट, तो फिर वो कोई एसेट नहीं हुआ कंपनी का, दैट कैन बी कैरीड टू द बैलेंस शीट, तो फिर उसको हम बैलेंस शीट में नहीं मेंशन कर सकते, नहीं दिखा सकते ऑफ द कंपनी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, जो कैश बेसिस वाला, जो कैश फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, या फिर है ना इक्विवेलेंट टू द कैश जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये है ना कंपनी के इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कैश कंपनी को रिसीव नहीं होता है। जब अदर देन मतलब कंसिडरेशन इज नॉट, जैसे कंपनी ने क्या किया, जो डायरेक्टर उसका कंपनी ने इंटेलेक्चुअल यूज किया, उसका टेक्निकल नो हाउ, मतलब वो कितना टेक्निकली एडवांस्ड, उसको इंटेलेक्चुअल उसका यूज किया, उसके लिए इंसेंटिव के रूप में कंपनी ने क्या किया, शेयर्स दे दिए। तो इस तरीके से कंपनी कर सकती है ना। बोनस इशू क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोनस इशू है ये है ना शेयर्स, इसके बारे में आपको बहुत अच्छा खासा डिटेल में अगर देखना हो तो आप है ना SP का वीडियो देखिएगा। तो बोनस इशू है ना प्राइवेट कंपनी भी करती है एंड पब्लिक कंपनी भी बोनस इशू शेयर इशू करती है। तो बोनस शेयर्स आर, ये कौन से शेयर्स होते हैं, ये एक आपको इन शॉर्ट में बता दूं, ये मान लीजिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनको रिसीव होता है बोनस शेयर्स, कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। और कहाँ से देते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी, इसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है
टू इट्स करंट शेयर होल्डर्स, उसके जो करंट शेयर होल्डर्स है, उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एज फुल्ली पेड शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे है ना, जब कुछ मनी रिसीव नहीं होने वाला है, यहाँ पे कोई कैश रिसीव नहीं होने वाला है शेयर होल्डर से, क्योंकि ये कंपनी फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंपनी उनको इशू करती है, बोनस इशू शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स जो एक्वायर करते हैं बोनस शेयर्स, उनको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंपनी देती है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये कहाँ से कंपनी देगी, तो इसमें क्या होता है बोनस इशू में, समझने वाली बात है कि अब बोनस इशू इज जस्ट रिकम्पोजिशन, ये रिकम्पोजिशन है। रिकम्पोजिशन मतलब आप रीस्ट्रक्चर करते हो, रिकम्पोज करते हो ऑफ रिजर्व्स, जो कंपनी ने जो सेविंग्स की है सालों से, जो सेव कर करके साइड में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है कंपनी का, जमा किया है प्रॉफिट, रिजर्व्स मतलब एक्यूमुलेट किया है प्रॉफिट, उसमें से कंपनी है ना बोनस इशू करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है। तो इट डिक्रीजेज द रिजर्व्स। तो इससे क्या होता है कि है ना, कंपनी अगर रिजर्व्स को यूज करके बोनस शेयर दे रही तो वो रिजर्व्स है ना वो डिक्रीज हो जाता है ऑन वन हैंड। एक तरफ तो क्या होता है, कंपनी का रिजर्व्स, जो रिजर्व है कंपनी का, जो सेविंग है, जो बैलेंस अमाउंट है कंपनी के पास, जो अलग से बैलेंस प्रॉफिट जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, और ऐसे करने वाली पद्धति को, ये जो मेथड है, इसको है ना फ्लोइंग बैक ऑफ रिजर्व्स, फ्लो बैक करना मतलब कैपिटलाइज्ड करना बोला जाता है, कैपिटलाइज्ड करना जाता है, हम रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करते हैं। तो आप लोगों ने कैपिटलाइज्ड वर्ड तो आप लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी सुना है। तो ये जो कंपनी के ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसको कंपनी यूज करती है, यूटिलाइज करती है, मतलब उसको है ना प्लॉ बैक कर लेते हैं, उसको वापस से एज अ कैपिटल उसको यूज करती है, तो उसको प्लॉ बैक करना पड़ता है, करना बोलते हैं। तो प्लॉ बैक करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है एग्जिस्टिंग। और ये किसका होता है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ही क्यों दे रहे हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एक बात और याद रखना है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो उनको ही क्यों देते हैं, क्योंकि वो है ना अल्टीमेट रिस्क होल्डर रहते हैं, वो अल्टीमेटली वो रिस्क है ना बेयर करते हैं। उनको तो लास्ट में बचा कुछ है जो भी है वो मिलता है, डिविडेंड मिलता है, उनका कोई कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो रिस्क लेते हैं, उस रिस्क के लिए है ना कंपनी अपने लाइफ टाइम में उनको है ना बोनस इशू कर सकती है। तो यहाँ पे कॉजेस, इसके अभी जब है ना रिजर्व्स कम हो जाएगा, डिक्रीजेस द रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा, एंड कॉजेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपनी का। सो इट इज जस्ट द अमाउंट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम रिडम्पशन, इसका मतलब हमने अमाउंट है ना जो रिडम्पशन रिजर्व, तरह तरह के रिजर्व्स है, रिडम्पशन रिजर्व होता है, देन कैपिटल रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो यहाँ का जो रिजर्व्स है, जो कंपनी ने सेविंग करके रखी है, जमा करके रखा है, वहां से कंपनी फंड उठाकर और है ना बोनस इशू कर देती है, और कंपनी वो जो अमाउंट कंपनी ने जो फंड रखा है, फाइनेंस रखा है, वो कंपनी है ना अपने शेयर कैपिटल के अंदर प्रेजेंट कर देती है, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में उसको प्रेजेंट कर देती है। तो इसको फ्लो बैक करना बोलते हैं, इसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं। तो ये सारे तो मेथड्स थे, टाइप्स थे शेयर्स इशू करने के। अभी यहाँ पे आप लोगों को बोला गया एज अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज इंक्लूडेड इन 12th सिलेबस। हमारे इसमें ना पब्लिक इशू खाली यही मेथड, ओनली दैट मेथड इज एक्सप्लेन इन डिटेल हियर। तो हम लोग इसके पब्लिक इशू के बारे में हम इसे यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बाकी के बारे में हमारे पास इस हमारे 12th के सिलेबस में तो डीप एक्सप्लेनेशन है नहीं, हमको करना भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल आपको इतना स्टडी करना है, और ये जो है उसके एक बार फिर से स्टडी कर लेना है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, स्वेट इक्विटी क्या है, बोनस क्या है, अगर आप मैथ स्टूडेंट और आप करना चाहे तो फिर आप मेरे एसपी की वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको चाहिए तो मैं है ना इसकी ना लिंक भी मैं, इट इज़ बेटर कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए इसकी जो है ना लिंक है वो मैं आपके लिए डाल दूंगी, तो आप चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। एसपी की एक्सरसाइज में से आप इसको देख सकते हैं कि क्या राइट इक्विटी होता है और क्या इशू ऑफ बोनस इशू क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं
ये कौन कौन से टर्म्स जो यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या है टर्म्स, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको ये प्रिपरेशन करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर तो चालू ही है मेरा, वो तो कंटिन्यू है, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चालू है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और लाइक, subscribe the channel and share the link with your friends. God bless you all dear students.